आज माल है तो तरह तरह चीज़ों में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अल्लाह के राह में नहीं दे रहा है। मस्जिद में देने की बात है, नहीं देगा। इमामों को देने की बात है, हमारे यहाँ इमामों की तनख्वाह कितनी ज़्यादा है। अफसोस आता है मेरे भाइयों, 4,000, 3,000, 5,000, 6,000 इमामों की तनख्वाह। अब बताइए, जिस इमाम के पीछे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, उस इमाम को परेशान करके नमाज़ पढ़ोगे, नमाज कहाँ से होगी। 6,000 में इमाम साहब रहेंगे। हाँ, एक मजदूर रोज़ाना 300, 400, 500 कमाता है। मस्जिद का इमाम आपको नमाज पढ़ाने वाला, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला, आपका निकाह कराने वाले, आप क्या दे रहे हो उसको। अरे भाई, गांव के लोग ही तो मिल करके देते मस्जिद में, तब उसको मिलता है ना पैसा। 100 रुपया अगर कर दिया जाए घर के पीछे, तो 100 रुपया देने को भी तैयार नहीं है। हर घर के पीछे अगर 200 महीना में मुतय्यन कर दिया जाए, तो एक इमाम की तनख्वाह कम से कम 30-40 रुपये, 30-40 हज़ार रुपये हो जाएंगे, 25,000 हो जाएंगे। लेकिन मस्जिद में नहीं देगा, आर्केस्ट्रा में दे देगा। उसके लिए मामला हो तो अपने पैसे को लुटा देगा, शराब में लुटा देगा और दीगर कामों में लुटा देगा, लेकिन अल्लाह के राह में नहीं दे सकता मेरे भाई। लेकिन अगर नहीं दोगे तो आपका पैसा कहाँ से निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। एक आदमी मस्जिद में बैठा हुआ था, चंदा उठाने वाला आया और अपने जेब से पैसा निकाला, सबसे छोटा नोट 10 रुपया फटा पुराना निकाला और दे दिया। पीछे वाला एक आदमी ने इसको, इसी आदमी को बुलाया और उसको बोला, ये 500 रुपये दे दो। उसने 500 रुपया लिया और दे दिया। अब ये आदमी पलट करके देखता, यार मैंने 10 रुपया दिया, ये 500 रुपया दे दिया, इतना अमीर आदमी है कौन। जैसे पलटा तो उसने कहा, भाई वो मेरा पैसा नहीं, तो आप जब जेब से निकाल रहे हैं ना, तो 500 आप ही का गिर गया था, वही मैंने आपको दिया था, आपने दे दिया। अगर आप सही तरीके से नहीं दोगे तो गलत तरीके से पैसा ख़त्म हो जाएगा, वो चला जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के राह में आपको देना होगा। जब आप नहीं देंगे तो कौन देगा मेरे भाइयों। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल्काज़िमीनल ग़ैज़। मुत्तक़ी वो है, जन्नती वो है जो गुस्सा को पी जाया करते। आज मुसलमानों के पास गुस्सा बहुत है। अल्लाह ताला माफ़ करता, तुम भी माफ़ करो। अगर अल्लाह माफ़ नहीं करता तो मेरे भाइयों, हम ज़मीन में ज़िंदा कैसे होते। रोज़ाना हम इतनी गलतियां करते हैं, फिर भी अल्लाह ताला माफ़ कर रहा है। हम भी लोगों को माफ़ कर दिया करें। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी लोगों को माफ़ कर दिया करते थे। इतना रहीम, इतना रहीम, इतना रहीम कि नबी अकरम ने जब मक्का को फतह किया तो अल्लाह के नबी ने माफ़ी का ऐलान कर दिया और फरमाया, जो कोई मेरे सामने आए, अपना जुर्म बताता चला जाए और मैं उसको मैं माफ़ करता चला जाऊँगा। एक आदमी आया और अपना जुर्म बताता चला गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह उसको माफ करते चले गए और कहते चले गए, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन हम किसी से बदला नहीं लेंगे। एक आदमी आया जिसका नाम हिबार इब्ने अस्वद था, वो आया और कहा कि अल्लाह के नबी मुझे माफ कर दीजिए। आपने फरमाया, बताओ तेरा जुर्म किया है। उसने कहा कि अल्लाह के नबी, वही मैं मुजरिम हूँ जिसने तुम्हारी बेटी के ऊपर तीर चलाया था, ज़ैनब के ऊपर तीर चलाया था, जिसकी वजह से आप बेटी का इंतकाल हो गया था। नबी अकरम बैठे थे, खड़े हो गए। नबी अकरम ने फरमाया, हिबार मुझे इतनी तकलीफ कभी भी नहीं हुई, लेकिन आई हिबार तुम माफ़ी मांगने के लिए आए हो। आई हिबार जाओ, मैंने तुमको भी माफ़ कर दिया। मेरे भाइयों, मुत्तकियों की पहचान ये है कि वो कीना कपट नहीं करते हैं, वो हसद नहीं रखते हैं, वो अदावत नहीं रखते हैं, वो माफ़ कर दिया करते हैं। आज हमारा मुसलमान आपस में लड़ता है, दुश्मनी करता है। आज खानदान में नफरत है, भाइयों में नफरत है। आज अपने रिश्तेदारों में नफरत है। आज एक गांव वाला दूसरे गांव से जल रहा है, एक मोहल्ले वाला दूसरे मोहल्ले वाले से जल रहा है, एक मस्जिद वाला दूसरे मस्जिद वाले से जल रहा है। दुश्मनी को ख़त्म करो, इस अदावत को ख़त्म करो और आपस में गले लगो और अपने भाइयों को माफ़ करो। वल आफ़ीना अनिन नास,
वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वल काज़िमीन, गुस्सा पी जाने वाले लोग, सबसे बड़ा बहादुर आदमी वो है जो गुस्सा को पी जाए। लैसा शदीदु बिस्सुरआ इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। सबसे बहादुर वो है जो गुस्सा को पी जाता हो, और बहादुर वो नहीं जो किसी को पटक दे मार दे, वो सबसे बड़ा बहादुर नहीं है। बहादुर वो है जो गुस्सा को पी जाता हो। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वाले को पसंद करता है। मेरे भाइयों, तो जन्नत के लिए कंपटीशन कीजिए, जन्नत के लिए दौड़िए। और लंबी चौड़ी बात मुझे करनी थी, लेकिन आपको मालूम है कि मुझे 400 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, और मुझे जुम्मे का खुतबा भी पढ़ाना है। यहाँ के इंतज़ामिया से मैंने बोल भी दिया था कि 1 बजे तक ख़त्म कर दूँगा, लेकिन बहरकैफ ये मस्जिद की तामीर तौसी का मामला है। आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, ये पैसा आपके पास रहेगा नहीं देंगे, कब बीमारी आ जाएगी पैसा ख़त्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, इसी जलसा से ये मस्जिद बन जाना चाहिए, ये मस्जिद कायम हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मुझे बाद में सुनने में आए कि भाई मस्जिद जलसा में इतना कम चंदा हुआ है। आपके बारे में पता चला है कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं और चंदा देने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इतना ताउन पेश करेंगे कि दोबारा चंदे का ऐलान करने की ज़रूरत न पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन जो बातें बताई